जिनमें 10 एनडीए के और 5 वोट इंडिया ब्लॉक के थे। ऐसे में यह साफ है कि क्रॉस वोटिंग के कारण ही एनडीए को 452 वोट हासिल हो सके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट था। वहीं सीपी राधाकृष्णन की जीत को उन्होंने एनडीए की नैतिक और राजनीतिक हार कहा है। सवाल उठता है कि अगर विपक्ष एकजुट था तो फिर एनडीए को इतना भारी बहुमत कैसे मिला। जानकारों का मानना है कि भले ही सीपी राधाकृष्णन की जीत पहले से ही तय थी, लेकिन विपक्ष में सेंधमारी कर बीजेपी ने न सिर्फ सैद्धांतिक लड़ाई जीती है बल्कि रणनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन किया है। मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 452 वोट, वहीं इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। ऐसे में 152 वोटों के बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नंबर गेम के लिहाज से राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना पहले से ही तय था, लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि एनडीए का उसके अपने वोटों से 25 ज्यादा वोट एनडीए को हासिल हुए हैं। ऐसे में यह साफ है कि सत्ताधारी गठबंधन विपक्ष में सेंधमारी कर अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब हो गया है। लेकिन कैसे, आइए आपको समझाते हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की कुल संख्या 788 है, जिनमें से 7 सीटें रिक्त हैं। यानी दोनों सदनों के 781 सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट करना था। इन सभी सांसदों में से एनडीए के पास 427 और विपक्ष के पास 354 वोटों का संख्या बल था। लेकिन दिन भर चली वोटिंग के बाद जब परिणाम सामने आए तो यह स्पष्ट हो गया कि एनडीए को उसके संख्या बल से अधिक, जबकि विपक्ष को उसके संख्या बल से कम वोट पड़े। मतलब ये कि कुछ विपक्षी सांसदों ने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है। यह विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल विपक्षी सांसदों वाले इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के पास अपने 315 वोट थे। इसके अलावा 39 ऐसे दल के सांसद थे जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का भी हिस्सा नहीं थे। इनमें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद भी शामिल हैं, जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। इससे एनडीए की संख्या बढ़कर 427 से 438 हो गई। गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के बचे 28 सांसदों में से बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल और 2 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर कुल 14 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी न्यूट्रल सांसदों की संख्या घटकर 14 रह गई। इनमें से जाहिर है कि कुछ ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया होगा। वाईएसआरसीपी के समर्थन के बाद एनडीए के वोटों की संख्या 438 हो गई थी, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। इसका मतलब उन्हें 14 अतिरिक्त वोट मिले हैं। मतों की गणना के समय 15 वोट निरस्त कर दिए गए, जिनमें